साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन क्या है। सनातन का अर्थ कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए, सभी स्थायी हैं, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए कहा कि जिनका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी हो जाता है। उदयनिधि स्टालिन का बयान सनातन धर्म पर एक कठोर बयान है और एक नासमझी वाला बयान है। जैसे करोड़ों हिंदू सनातन धर्म को नहीं समझते, वैसे ही उदयनिधि स्टालिन सनातन की गहराई को नहीं समझते, इसलिए ऐसा बयान आया है। भाजपा इस बयान का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके भक्तगण सनातन के मर्म को समझते हैं? सनातन क्या है? सनातन है जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जो अपरिवर्तनीय है। लेकिन हमें इसे किसी सीमा में तो बांधना ही पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि सनातन धर्म की उत्पत्ति वेदों के साथ 5000 साल पहले हुई। सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ वेद हैं और वेद का सार हैं वेदांत और उपनिषद, या कह सकते हैं कि सनातन धर्म की केंद्रीय पुस्तक उपनिषद हैं। आज 140 करोड़ हिंदुओं में से कितने तथाकथित हिंदुओं ने वेद उपनिषद पढ़े होंगे? अगर 2 लाख हिंदुओं ने भी सनातन दर्शन को पढ़ा होगा तो आश्चर्य की बात होगी। आज कितने ही घरों में ऋग्वेद और उपनिषद पढ़े जाते होंगे? कितने लोगों ने गीता को पढ़ा होगा? जब हम अपने ही सनातन धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें आत्मज्ञान कहाँ से आएगा? और जब हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो हम जीवन के बंधनों से मुक्त कैसे हो पाएंगे? सनातन धर्म का दूसरा नाम है मुक्ति। हमारे पैदा होने के साथ ही लालच, डर, भय, वासना जैसे कई बंधन पैदा होते हैं। इन्हीं बंधनों की मुक्ति ही सनातन धर्म है। हमारे वेदों में कर्म कांड भी है और ज्ञान कांड भी। कर्म कांड है उपासना का, धरती, वायु, जल, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना का, क्योंकि यही तो हमारा जीवन है। इनकी पूजा अर्चना करना इनके प्रति हमारी कृतज्ञता है। दूसरा कांड है ज्ञान कांड, जिसका सार वेदांत है। लेकिन हिंदुओं ने दुर्भाग्य से ज्ञान को तो परे रख दिया और कर्म कांड को पकड़ लिया। पूरा सनातन धर्म कर्म कांड में तब्दील हो गया है। हर जगह पूजा अर्चना की जाने लगी। हर 50 किलोमीटर पर कुल देवता बदल जाते हैं, परंपराएं बदल जाती हैं, मान्यताएं बदल जाती हैं। हिंदुओं ने परंपराओं और मान्यताओं को ही अपना धर्म मान लिया है। याद रखिए कि संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु से आते हैं, जहां पेरियार ने दशकों तक हिंदू कुरीतियों और पाखंड का विरोध किया। वो ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे, क्योंकि उनको लगता था कि ब्राह्मण धर्म का मुखौटा लगाकर श्रद्धालुओं को लूटते हैं और उनका शोषण करते हैं और राज्य के विकास में बाधक हैं। और उनकी बात सही भी निकली। हिंदी भाषी प्रदेश पिछड़े हैं, गरीब हैं और धार्मिक पाखंड में उलझे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय राज्य उन्नत राज्यों में गिने जाते हैं। पेरियार ने द्रविड़ कजगम आंदोलन की स्थापना की और उदयनिधि स्टालिन भी डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के सदस्य हैं। दक्षिण भारतीयों ने हिंदी भाषा का भी विरोध किया, क्योंकि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों को घुसने देना ही नहीं चाहते। उदयनिधि स्टालिन दरअसल हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, पाखंड और अंधविश्वास को बीमारी बता रहे हैं। लेकिन इसके बीच में सनातन धर्म को लाना सरासर गलत है। इसके लिए सनातन धर्म को समझना होगा। सनातन यानी अध्यात्म, जहाँ सिर्फ प्रेम की बात होती है, बोध की बात होती है और मुक्ति की बात होती है। सनातन में न तो कोई भोग की बात है, न धर्म के नाम पर ढकोसले की बात है, न कोई किस्से कहानियां हैं। हमारे वेद 5000 साल पहले लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए।
लोगों को संस्कृत में वेद समझ में नहीं आते थे, तो उस समय के ऋषि मुनियों ने वेदों के 2000 साल बाद पुराणों की रचना की, जो अभी 700 साल पहले तक प्रकाशित होते रहे। तो हर 50-100 किलोमीटर पर लोग उनके इलाकों और मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना करने लगे। अंधविश्वास बढ़ता चला गया, टोने टोटके धर्म के हिस्से बनते चले गए, पाखंड बढ़ता गया। सनातन धर्म से अनभिज्ञ लोग संस्कृति और परंपराओं को ही सनातन धर्म समझने लगे। इसी धार्मिक अज्ञानता के कारण हम पिछड़ते चले गए। आज विश्व के किसी भी पैमाने पर, चाहे वो शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, पर्यावरण हो, ईमानदारी हो, विज्ञान हो, हम बुरी तरह पिछड़े हुए हैं। दक्षिण भारत ने धार्मिक पाखंडता पर और कुरीतियों पर लगाम तो लगाई है, इसलिए तो दक्षिण भारत राज्य आज तरक्की कर रहे हैं। धार्मिक पाखंड को सनातन धर्म से जोड़ना उदयनिधि स्टालिन की अज्ञानता को दर्शाता है। नमस्कार।